हेलो डियर लर्नर्स, आज मैं आपको घटनासार की करंट अफेयर कराऊंगी जो कि हमारी अर्धवार्षिकी है। ठीक है, इसमें देखेंगे आप जो हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा 2023, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट परीक्षा 2023, 69वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2023, बिहार शिक्षक परीक्षा 2023, एसएससी बैंक रेलवे एवं अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यह हमारा अर्धवार्षिकी जो है ये फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम राष्ट्रीय कंटेंट सबसे पहले देखेंगे यानी नेशनल कंटेंट। एशियाई हाथी विशेषज्ञ जिन्हें अगस्त 2023 में आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया था? रमन सुकुमार। अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? चिकरी वुडक्राफ्ट राजौरी और मुस्क बुदजी चावल अनंतनाग। भारत और यूएई की नौसेना के बीच अगस्त 2023 में किस नाम से नौसैनिक अभ्यास को संपन्न किया गया? तो जायद तलवार। केरल विधानसभा ने राज्य के नाम को बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव अगस्त 2023 में पास किया? केरलम। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया? हिमाचल प्रदेश। अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है? राजस्थान ने। अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीजा देने की घोषणा की? फ्रांस। 9 से 11 अगस्त 2023 के बीच तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई? कोलकाता में। अगस्त 2023 में यूएन वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? महिला अनुकूल पर्यटन पहल। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिणी पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट रेल शुरू किया गया है? झारखंड। जून 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दिल्ली और मुंबई की कौन सी रैंक है? 141। 17-18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में आयोजित 26 विपक्षी दलों के गठबंधन को क्या नाम दिया गया? इंडिया। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। वह देश जहां आयोजित बास्टिल दिवस परेड में पिछले दिनों भारतीय सेना के 3 अंगों ने हिस्सा लिया? फ्रांस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 30 जुलाई 2023 को किस देश के 7 उपग्रहों को PSLV C56 प्रक्षेपण वाहन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? सिंगापुर। नई दिल्ली की लुटियन जोन की औरंगजेब सड़क का नाम बदलकर हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया? अश्विन शेखर। हाल ही में तेलंगाना का कौन सा गांव राज्य का पहला बीमित गांव बन गया है? मुखरा। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की? शिरीषा बांदला। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 3682। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या 785 मध्य प्रदेश में है। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो उल्लास। इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। हाल ही में क्रेंच नीति 2023 जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? हिरासर। तेनजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला IPS जुलाई 2023 में बनी? अरुणाचल प्रदेश। जुलाई 2023 में 6 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज।
अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? पश्चिमी बंगाल। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों के अपग्रेड करने की घोषणा की गई? उड़ीसा। 25 जुलाई 2023 को खजुराहो में आयोजित हेली शिखर सम्मेलन 2023 का विषय था रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। आंध्र प्रदेश के कुन्नुल में प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी फीट ऊंची राम की प्रतिमा की आधारशिला रखी? 108 फीट। हाल ही में राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? कोटा में चंबल नदी के तट पर। वह राज्य जहां की विधानसभा ने राज्य में गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जुलाई 2023 में एक विधेयक पारित किया। यह विधेयक देश में अपनी तरह का पहला विधेयक है। राजस्थान। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को किस अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना? बेंगलुरु। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट द्वारा मिशन शक्ति स्कूल योजना को मंजूरी दी गई? ओडिशा। कौन सा भारतीय क्षेत्र देश की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने जा रहा है? जम्मू। CSIR IIIM द्वारा शुरू की गई कैनबिस मेडिसिन परियोजना विभिन्न प्रकार की न्यूरोपैथी और मधुमेह के उपचार हेतु निर्यात गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन करेगी। निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग IMT हाईवे भारत में कहां से प्रारंभ हुआ है? तो मोरेह मणिपुर। 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहां पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया? चेन्नई। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहां पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया? खजुराहो। 25 जुलाई 2023 को नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी हेखानी जखालू। भारत का वह पहला निजी हिल स्टेशन जिसे हाल ही में 1814 करोड़ रुपए में डार्विन प्लेटफॉर्म को बेच दिया गया? लवासा। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लवासा हिल स्टेशन पुणे के पास एक निजी सिटी है जो 100 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसका अधिग्रहण डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया गया है। जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसी राज्य का 54वां जिला घोषित किया? तो नागदा। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर में। हाल ही में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने भारत के युवाओं को भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए किसके साथ मिलकर अमृत सृजन अभियान की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटा। हाल ही में उत्तर पूर्व के किस राज्य ने जिला शासन सूचकांक जारी किया? अरुणाचल प्रदेश। मई 2023 में कहां पर देश के पहले बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया गया? जयपुर। अप्रैल 2023 में राजस्थान के किन 3 नए वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य की घोषणा की गई? सोरसन बारा, खीचन जोधपुर और हमीरगढ़ भिलवाड़ा। 24 अप्रैल 2023 को सीमा सड़क संगठन BRO ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया? माड़ा गांव। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को किन 2 शहरों के बीच रवाना किया? तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के मध्य। अप्रैल 2023 में NTPC ने किस राज्य में बांस आधारित जैव रिफाइनरी स्थापित करने हेतु चैम्पोलिस इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? असम। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर नमो चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया? सिलवासा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबान अप्रैल 2023 में कहां स्थापित की गई? पणजी, गोवा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा है? ओडिशा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया? शहडोल, मध्य प्रदेश। जून 2023 में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ विशाखापत्तनम में मैरीटाइम पार्टनरशिप नामक सैन्य अभ्यास किया? फ्रांस। जून 2023 में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? चेन्नई में। 28 जून 2023 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 126वीं।
30 जून 2023 को भारत में पहली स्वदेशी 700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा इकाई KAPP3 का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य से शुरू किया गया? गुजरात। जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया था? तुर्कमेनिस्तान। हाल ही में किस राज्य में 3.76 लाख वर्ग फुट में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ? बिहार। जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया? राजस्थान में। सहकारिता से संचालित भारत के पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला जुलाई 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर रखी? तो मेहसाणा, गुजरात। जुलाई 2023 में EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना? इंदौर, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश। गुजरात के सूरत में 67 लाख स्क्वायर फुट में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन को नाम दिया गया है सूरत डायमंड बोर्स। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया गया? IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद। हाल ही में कहां पर स्थित खड़ग नदी वैली प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई? ओडिशा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष यान मिशन संचालन SMOPS 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी ASI और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी IAA। जून 2023 में जारी रॉयटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन है? DD इंडिया। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 डोज दान करने की घोषणा की? क्यूबा को। पेंटावैलेंट टीका बच्चे की 5 जानलेवा बीमारियों डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस B और हिप से सुरक्षा प्रदान करती है। किस राज्य में स्थित मोयालपुर बंदरगाह ने हाल ही में कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? ओडिशा। जून 2023 में IMD द्वारा जारी 64 देशों की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 40वीं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित किस नाम से भारत के पहले चैट बोट को लॉन्च किया गया? टेलीमानस। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन 6 से 9 जुलाई 2023 के बीच कहां आयोजित किया गया? कोलंबो, श्रीलंका। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंडक गंगा नदी लिंक योजना शुरू की गई? बिहार। ओडिशा के मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2023 में 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के पुनरुद्धार के लिए किस परियोजना को प्रारंभ किया गया? इकाई मारा परियोजना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में UGC द्वारा किन पोर्टलों को लॉन्च किया गया? उत्साह और पॉप पोर्टल। ये टीचिंग के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, टीचिंग के जो भी एग्जाम्स हैं उसके लिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में UGC द्वारा किन पोर्टलों को लॉन्च किया गया? उत्साह और पॉप पोर्टल। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया? एरावत। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए किस नाम से बहुभाषी AI चैट बोट को लॉन्च किया? जुगलबंदी। हाल ही में किस राज्य के अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? आंध्र प्रदेश। हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश बना? कनाडा। जुलाई 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग का किस देश के निर्वाचन न्यायाधिकरण के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ? पनामा। भारत ने 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? ब्राजील को। हाल ही में IIT दिल्ली ने कहां पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलने की घोषणा की है? UAE के अबू धाबी में। IIT दिल्ली से पूर्व IIT मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में अपना कैंपस खोलने की घोषणा की है। AI उद्योग के लिए ओडिशा स्थित समाचार केंद्र ओडिशा टीवी ने हाल ही में किस नाम से भारत के पहले क्षेत्रीय AI समाचार एंकर का अनावरण किया? लीशा। हाल ही में किसे LIC का पहला CEO और अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मोहंती को।
जून 2023 में भारत ने किस देश से प्रेडेटर या MQ-98 सशस्त्र ड्रोन को खरीदने का समझौता किया? अमेरिका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 127वीं। ये जो इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो एक बार जरूर से देख लीजिएगा। जून 2023 में किस निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष वाहन कंपनी ने रमन 1 इंजन का सफल परीक्षण किया? स्काई रूट एरोस्पेस। वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2023 में स्कूली छात्रों को निःशुल्क लाने और ले जाने के लिए स्कूल बोट सेवा शुरू की है? त्रिपुरा। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को 57 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ किस स्थान पर रखा गया? 80वें। किस राज्य के आधुर पान के पत्ते को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? तमिलनाडु। हाल ही में भारत के किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा कोटा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया? असम में। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया? LVM-3M4। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई? सागर संपर्क। हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए किस नाम से गेहूं की नई प्रजाति की खोज की है? PBWRSI। जून 2023 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर घोषित किया गया मुंबई को। 19 जुलाई 2023 को लंदन स्थित कंपनी वन वेब और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में खोलने से संबंधित समझौता हुआ? गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस शुरू की गई? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। हाल ही में सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए किस संस्था द्वारा भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर DME संचालित ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया है? TAAFE और IIT कानपुर। हाल ही में अमेरिका में आयोजित मिसेज इंडिया एलिट 2023 का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता? अनुभूति डोंगरे, मध्य प्रदेश। अप्रैल 2023 में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? मेघालय में। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच बाजरा के उपयोग को स्वस्थ भोजन प्रथाओं में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? FSSAI। हाल ही में फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? नेपाल ने। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई? गांधीनगर, गुजरात। अगस्त 2023 में देश की पहली E-स्पोर्ट्स अकादमी को कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया? मध्य प्रदेश। 16 जुलाई 2023 को किस राज्य में बोनालू महोत्सव आयोजित किया गया? तेलंगाना। भारत का वह पहला राज्य जिसने 5 जून 2023 को अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की? केरल। जून 2023 में अरब सागर से उठा वह चक्रवाती तूफान जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई, तो बिपरजॉय। 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर कहां पर हुई जिसमें 300 लोग मारे गए? बालासोर, ओडिशा। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया? स्काई वॉक। 22 जून 2023 को कहां पर देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना के कोंडाकल गांव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून 2023 को कहां पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? श्रीनगर के लाल चौक के सटे प्रताप पार्क। 20 जून 2023 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया? सफदरगंज अस्पताल। सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने CM राइज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल शुरू करने की घोषणा की? मध्य प्रदेश। हाल ही में राज्य के राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वें IIM के रूप में मंजूरी मिलने के पश्चात कौन सा राज्य 2 IIM वाला देश का पहला राज्य बन गया? महाराष्ट्र। तमिलनाडु में स्थित किस टाइगर रिजर्व ने हाल ही में एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। हाल ही में देश में स्थित किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी। संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? गौदड़ देव मंदिर, छिंदवाड़ा।
G20 देशों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO के मंच सिविल्स 20 की बैठक जून 2023 में कहाँ आयोजित की गई? नामसाई, अरुणाचल प्रदेश। अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया? ऑपरेशन कावेरी। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी? तो तिरुवनंतपुरम, केरल। मई 2023 में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। वह राज्य सरकार जिसने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है, केरला। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत की है? कि जो 10 द्वीपों को जोड़ती है, केरल में। पद्म भूषण से सम्मानित वह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्हें अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर कुलाधिपति नियुक्त किया गया, अरविंद पनगड़िया। भारत स्थित किस IIT ने तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? IIT मद्रास। हाल ही में अपने कुछ क्षेत्रों में पानी के संकट के समाधान के लिए पानी के बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना, केरल। 18 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी? गुजरात में। 23 मई 2023 को जर्मनी में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में चुने गए दुनिया के शीर्ष 500 प्रमुख सुपर कंप्यूटिंग सूची में किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान दिया गया है? CDAC पुणे में स्थापित सुपर कंप्यूटर एरावत को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया? झारखंड। बेंच की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट ही है। हाल ही में किस राज्य के पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2023 को उत्तराखंड की पहली और देश की 17वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ट्रेन किन 2 गंतव्यों के बीच चलाई जा रही है? देहरादून उत्तराखंड से आनंद विहार दिल्ली। मई 2023 में एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करने वाले घुटने से ऊपर वाले पहले विकलांग पर्वतारोही बने हरिबुद्ध मागर। हाल के दिनों में चर्चा में रहे पवित्र सेंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री ने 28 मई 2023 को कहां की? नए संसद भवन में। मई 2023 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना, मध्य प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को किस देश की नौसेना को स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत INS कृपाण भेंट करने की घोषणा की? वियतनाम नौसेना। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 28 जून 2023 को जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 67वीं। वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है, दिल्ली। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 55.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? विश्व बैंक ने। वह राज्य जिसने सभी 115 नगर पालिकाओं में बड़े जलाशयों के जीर्णोद्धार हेतु आम पोखरी नामक परियोजना की शुरुआत की, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा सरकार ने किस समुदाय के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मो जंगल जामी नामक योजना की शुरुआत की है, आदिवासी और वनवासी समुदाय। इस पहल के साथ ओडिशा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत का वह राज्य जहां दुनिया का पहला 3 प्रिंटेड मंदिर के निर्माण की घोषणा हाल ही में की गई, तेलंगाना। 26 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई, कोच्चि, केरल में। हाल ही में भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में कितनी महिला अफसरों को शामिल किया गया? 5। ये 5 महिला अफसर हैं। लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पीयूष मुदगिल और लेफ्टिनेंट आकांक्षा। हाल ही में किसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अजित कुमार मोहंती। जुलाई 2023 में ओडिशा सरकार ने किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की है? कुई भाषा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में चल रहे किस मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। 3 से 6 जुलाई
3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? भारत बायोटेक को 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NSFU का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया? जिंजा, युगांडा में। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नीरियम मिला है? एरानिकुलम राष्ट्रीय पार्क। फर्नीरियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। हरित भविष्य के लिए स्वस्थ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? अगरतला, त्रिपुरा। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? शाहरुख खान। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया? मुंबई को। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? 1 से 7 अप्रैल 2023 तक। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ? रेडियो संगवारी। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कर्नाटक। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया? बसोहली पेंटिंग। अप्रैल 2023 में जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं ने भारत का स्थान कौन सा है? 5वां। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया है? जयपुर के चोंपगांव। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? कर्नाटक ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? भगोरिया उत्सव। हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? नेपाल। BSF ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है? ऑपरेशन मुक्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? धारवाड़, कर्नाटक। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक के गडग में। हाल ही में किसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अजित कुमार मोहंती। जुलाई 2023 में ओडिशा सरकार ने किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की है? कुई भाषा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में चल रहे किस मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस VIE पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? भारत बायोटेक को। 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया? जिंजा, युगांडा में। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नीरियम मिला है? एरानिकुलम राष्ट्रीय पार्क। फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? अगरतला, त्रिपुरा। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला? शाहरुख खान। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया? मुंबई को। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? तो 1 से 7 अप्रैल 2023 तक। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ? रेडियो संगवारी। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कर्नाटका। हाल ही में जम्मू कश्मीर की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया? बसोहली पेंटिंग। अप्रैल 2023 में जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर हाल ही में समझौता किया है? जयपुर के चोंपगांव। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? कर्नाटका ने।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किस राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया? भगोरिया उत्सव। हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? नेपाल। बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया? ऑपरेशन मुक्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? धारवाड़, कर्नाटका। संगम युगीन कलाकृतियों को प्रदर्शन के लिए किस राज्य की किलादी साइंट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक के गडग में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 से 20 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया है। अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? सागर मंथन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? कर्नाटका। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? मार्ग। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बम्पर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैट फिश की नई प्रजाति की खोज की गई। एक्सोस्टोमा धृतिया। मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया है? IIT मद्रास। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? कांगड़ा चाय। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया? छत्तीसगढ़। मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया? हरियाणा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया? 2024 तक। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला? कोलकाता। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया? गंगा। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक निशान प्रदान किया? 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किसे एक पोल आइकॉन के रूप में चुना गया है? मुजुम्मा जोगती। मार्च 2023 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 IIT बॉम्बे 47वां, IIT दिल्ली 48वां। मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया? वैदिक विरासत पोर्टल। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया? तमिलनाडु। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया? हल्बी बोली। मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? DY चंद्रचूड़। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? ओडिशा। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वाटर फेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया? INS एंड्रोथ। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पिछाड़कर 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बनी? रणवीर सिंह। मार्च 2023 में RBI के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी? भुवनेश्वर। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया? कॉल बिफोर रीडिंग। मार्च 2023 में INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया? मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से वन वेब समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? LVM-3। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT ने यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है? कोठारी नदी। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्ट्राबॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्बिफियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की, हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। थैंक यू लर्नर्स, आज के लिए बस इतना। मैंने इसमें नेशनल करंट अफेयर जो था वो कंप्लीट करा दिया इस घटनासार का। अब आगे का जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है यानी इंटरनेशनल करंट अफेयर, वो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लासेस में होंगी। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।